ओम शांति। आइए आज हम 1 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 29 फरवरी की मुरली सुनी, जिसमें हमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि माया दुश्मन तुम्हारे सामने ही खड़ी है। माया तो हर तरीके से तुम पर वार करने को तैयार बैठी हुई है, इसलिए तुम्हें अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। चलते 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 अगर बाबा ने कहा माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा दोगे। इस समय परमात्मा हमारा 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं, तो परमात्मा ने कहा कि अगर माया तो आएगी, माया का काम है आना, और तुम बच्चों का काम है माया जीत बनना। घर से, परिवार से, मित्र संबंधियों से, प्रकृति के द्वारा परमात्मा ने कहा सभी प्रकार से इस समय माया अपने फुल फोर्स में आएगी, क्योंकि इस समय हम माया पर जीत पा रहे हैं। तो फिर बाबा ने बताया तुम इस समय राजयोगी बच्चे हो, तुम्हारा इस समय कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। परमात्मा हमें इस समय भगवान हमें इस समय पढ़ा रहे हैं और पढ़ा करके हमें देवी देवता बना रहे हैं। फिर परमात्मा ने कहा यह जो पढ़ाई है इसे घर परिवार में रह करके खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। तो मैं परमात्मा ने कहा जंगल आदि में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो घर में ही याद करना है। और परमात्मा ने कहा तुम्हारी पढ़ाई केवल 2 शब्दों की है, अल्प को याद करो और बेमाने बादशाही को याद करो। अपनी नई सतयुगी दुनिया को याद करो और परमात्मा को याद करो। बुद्धि योग अपनी नई दुनिया में लगाओ। परमात्मा जो हमें इस समय ज्ञान देते हैं, बाबा ने कहा उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। हमें तो बाबा ने इस समय अडॉप्ट किया हुआ है, गोद लिया हुआ, हमें अपना बच्चा बनाया है। तो बाबा ने कहा हमेशा कि बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, किसी भी प्रकार का हमें संशय अभी नहीं उठाना है। फिर बाबा ने कहा घर परिवार में रहते हुए गृहस्थी में रहना है और कमल फूल के समान न्यारे और प्यारे बनना है। अपने भाग्य की खुशी के गीत गाते ही रहो, कहा परमात्मा ने। और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और शिव परम पिता को हमने इस समय याद करना है। याद से ही हमारे 63 जन्मों के जो विकर्म हमने किए हुए हैं, विकर्मों का विनाश करने का परमात्मा कहते हैं एक ही उपाय है कि तुम मुझे लगातार याद करो। तो आइए आज हम सुनेंगे 1 मार्च की मुरली। आज की मुरली है 1/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव माने राजा बनाते हैं। यह जो परमात्मा हमें जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, इनको हम अपने साथ लेके जाएंगे। आत्मा के अंदर भरे हुए हमारे ये संस्कार हैं, हम जैसे कर्म करेंगे वैसे संस्कारों को हम अपने साथ लेकर के जाएंगे और 21 जन्मों तक हमारा भाग्य बनेगा। यह बेहद का स्कूल है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह तो बेहद का स्कूल है जो कि परमात्मा पूरे सभी बच्चों को, सभी आत्माओं को, विश्व की सारी आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है और ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। हमें पढ़ना भी है तो दूसरों को भी पढ़ाना भी है और अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करना है। प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की ज़रूरत है? सतयुगी दुनिया में जाना है और पद भी ऊंचा पाना है, तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं कौन से पुरुषार्थ की ज़रूरत है? उत्तर है जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं। ज्ञान रत्न तो, अब ज्ञान तो इतना है ज्ञान तो ऐसी चीज़ है जिसे हम जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ते ही जाता है। तो बाबा ने कहा जो अपनी झोली पहले भरनी है, स्वयं भरपूर होना है, फिर दूसरों को दान करना है। ऐसे बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद भी चाहिए, आशीर्वाद भी, दुआएं भी बहुत काम करती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा यदि ऊंच पद पाना है तो बहुतों का आशीर्वाद भी चाहिए, बहुतों का कल्याण करेंगे तो उससे हमें दुआ मिलेगी। इसमें धन की बात नहीं है, धन का दान नहीं करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है हमें। लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाबा का नाम निकालते हैं। परमात्मा का सत्य परिचय वही बच्चे निकालते हैं जो बाबा ने कहा अविनाशी, जो परमात्मा की याद में रहते हैं और ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। तो ऐसे बच्चे ही परमात्मा का इस समय शो करते हैं।
कि परमात्मा इस समय धरा पर अवतरित हो चुके हैं। प्रश्न पूरी मुरली का सार है। पहला पॉइंट है अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। रजिस्टर हमको खराब नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं अपना अपना रजिस्टर रखो। अमृत वेले से रात्रि तक हमने क्या क्या कार्य किया, कितनों का हमने कल्याण किया, तो परमात्मा ने कहा अपना रजिस्टर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। इस नशे में रहना है। इस नशे में हमको रहना है कि हमें परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया हुआ है। दूसरा है सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। पहले हमें अपने पर धारण करने हैं ज्ञान रत्न, फिर दूसरों का भी कल्याण करना है, दूसरों को भी ज्ञान रत्न बांटने हैं। अपनी झोली भरनी है, फिर दान करना है। बहुतों के कल्याण करने के निमित्त हमको बनना है। इस समय हमें बहुतों का कल्याण करना है। परमात्मा कहते हैं इस समय तुम्हें जिम्मेवारी का मैंने ताज दिया हुआ है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हम बच्चों के लिए। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव से हम आत्माएं श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। इस समय हमारा 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है। आज का स्लोगन है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना, अर्थात सतयुगी दुनिया में अपना ऊंच पद पाना। अच्छा, ओम शांति।